हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शन के प्रकार। तो देखिए, फलन के प्रकार, फलन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक फलन बहुविक है जो एक्स्ट्रा है, 3 प्रकार का है। तो इसकी जो चर्चा है बहुत कम होती है। आपको पूरी प्रश्नावली में इन्हीं दोनों पर आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। तो चलिए देखिए, फंक्शन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है और एक और मिला दें तो 3 प्रकार का होता है। एक एकी फलन जिसको इंग्लिश में 1 और इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और दूसरा है आच्छादक फलन जिसको हम आंटू और सर्जेक्टिव कहते हैं, और तीसरा आपका मेनी वन है जिसको हम बहुविक फलन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तीनों की हम एक एक करके परिभाषा बताते चलते हैं और आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। चलिए देखिए, एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, फलन एकी होगा। एफ सच दैट एक्स टेंड टू वाई, फलन एकी होगा यदि सेट यक्स के प्रत्येक अवयव का सेट वाई में केवल और केवल एक इमेज बनता हो, केवल और केवल एक प्रतिबिंब बनता हो। चलिए यहाँ पे देखिए एग्जांपल मैपिंग करके हम बता देते हैं आपको। थोड़ा बड़ा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे A B C D E F हो गया। अब यहाँ पे जैसे 1 का इससे बन गया, इसका इसके बन गया, इसका इससे बन गया। चलिए अलग अलग कर लीजिए, कोई जो नहीं, सीधे सीधे चाहे जिसका चाहे जहाँ बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से अगर आपका सेट यक्स के, यहाँ देखिए सेट यक्स के प्रत्येक एलिमेंट का अगर सेट वाई में, ये यक्स है ये वाई है, सेट यक्स के प्रत्येक एलिमेंट का अवयव अगर सेट वाई में, सेट एक्स के प्रत्येक एलिमेंट का अगर सेट वाई में केवल और केवल एक एक इमेज बनता हो, एक एक प्रतिबिंब बनता हो, जैसे देखिए 1 का एक ही बन रहा, 2 का एक ही बन रहा, 3 का एक ही बन रहा, तो इस प्रकार के जो फलन होंगे उसको हम क्या कहते हैं, एक एकी फलन कहते हैं। अब चलिए इसी के साथ हम आपको बहुविक फलन भी बताते चलते हैं। बहुविक फलन में क्या होता है, देखिए ऐसा फलन, यहाँ पे दूसरा डाल देते हैं, बहुएक फलन, ठीक है ना। ये देखिए ऐसा फलन, या आप कह सकते हैं एफ सच दैट एक्स टेंड टू वाई, एफ सच दैट एक्स टेंड टू वाई, फलन बहुएक फलन होगा यदि सेट ए के एक से अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब वाई में बनता हो। ठीक है, एफ सच दैट एक्स टेंड टू वाई एक आपका बहुएक फलन होगा यदि सेट एक्स के एक से अधिक अवयवों का सेट वाई में केवल एक इमेज बनता हो। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल तौर पर इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ये पूरा इरेज कर देते हैं और बहुविक का यहाँ पे एग्जाम्पल हम बता देते हैं। 1 2 3 4 5 A B C D E और F, ठीक है, और भी एलिमेंट ले सकते हैं, G ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे 1 का एक बना, ठीक है, और 3 का भी A बन गया, 2 का B बना, इसका C बना, इसका E बना। ठीक है, अब अगर देखिए जैसे यहाँ देखिए 2 का, 1 का भी इमेज क्या है, A है, और 3 का भी इमेज क्या है, A है। ठीक है ना, तो अगर यहाँ परिभाषा में बताया गया कि यदि सेट यक्स के एक से अधिक अवयवों का सेट वाई में एक ही इमेज प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाता है, बहुविक फलन कहलाता है। ठीक है, ये बहुविक फलन आपका हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर हमने दिखा दिया। अब चलिए हम थर्ड आप चेक कर लेते हैं, थर्ड वाला पढ़ लेते हैं। परिभाषा वीडियो रोक करके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, थर्ड आपका है, आप सेकंड वाला जो है इसको हमने थर्ड बताया था, तो सेकंड जो है आपका आच्छादक फलन है, इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए आच्छादक फलन देखिए, एफ सच दैट एक्स टेंड टू वाई, एफ सच दैट एक्स टेंड टू वाई आच्छादक फलन कहलाएगा यदि, कब भाई, परिभाषा देखिए किताब परिभाषा रटोगे भूल जाओगे, याद नहीं होगी, टिपिकल होगी, लेकिन हम यहाँ अपनी भाषा में बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा बता दे रहे हैं। एफ सच दैट एक्स टेंड टू वाई फलन एक आच्छादक फलन कहलाएगा, कब कहलाएगा भाई, यदि सेट वाई के प्रत्येक एलिमेंट, सेट वाई के प्रत्येक एलिमेंट के लिए उसका, सेट वाई के प्रत्येक एलिमेंट के लिए यक्स में, या ऐसे कह सकते हैं एफ सच दैट एक्स टेंड टू वाई एक आपका आच्छादक फलन होगा यदि
सेट वाई के प्रत्येक एलिमेंट, सेट वाई का प्रत्येक एलिमेंट यक्स के किसी ना किसी अवयव का इमेज अवश्य हो। समझ रहे हैं? सेट वाई का प्रत्येक एलिमेंट यक्स के किसी ना किसी अवयव का इमेज हो, कहने का मतलब वाई का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, वाई का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। जैसे भी देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 9, ठीक है। इधर ए बी सी डी ले लीजिए, ए बी सी डी और ई। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये देखिए ये आपका आच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए 9 जो है वह यक्स के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बना रहा है, नहीं बन रहा है। तो परिभाषा में बताया गया कि वाई का प्रत्येक एलिमेंट यक्स के किसी ना किसी अवयव का इमेज अवश्य होना चाहिए। तो अभी देखिए जो हमने 2 का 1 ही कर दिया था, यहाँ पे देखिए ई को हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ई का जो है इससे संबंध कर दे रहे हैं। अब देखिए वाई का जो प्रत्येक एलिमेंट है सब के सब क्या हो गए, एडजस्ट हो गए, सब के सब क्या हो गए, इसके प्रतिबिंब बन गए। तो ये क्या हो गया आपका आच्छादी फलन हो गया, आच्छादक फलन हो गया। आच्छादक फलन को आच्छादी फलन भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो परिभाषा फिर से सुन लीजिएगा, यह सच दैट एक्स टेंड टू वाई फलन आच्छादी फलन होगा या कहलाएगा यदि सेट वाई का प्रत्येक अवयव यक्स के किसी न किसी अवयव का इमेज हो। ठीक है, ये था एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, अगर कोई फलन एकाकी भी हो गया और आच्छादी भी हो गया तो उन दो उसको एक नया नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे आप पढ़े इसके पहले रिलेशन में कि अगर कोई चीज़ स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक अगर तीनों हो जाता है तो उसको हम क्या कह देते थे कि यह एक तुल्यता संबंध है। उसी प्रकार यहाँ अगर कोई फलन एकाकी भी हो जाए और आच्छादक भी हो जाए तो इस प्रकार के फलन को हम कहते हैं एकाकी आच्छादी, एकाकी आच्छादी, यानी दोनों को एक में मिला देते हैं। ठीक ना, एकाकी आच्छादी फलन कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। ठीक है, इसमें कुछ अलग से तो करना नहीं है, इसलिए हमने इसको अलग से इसके प्रकार में नहीं रखा है, क्योंकि कोई फलन अगर एकाकी भी है और आच्छादी भी है तो क्या कहलाएगा आपका, एकाकी आच्छादी फलन कहलाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा आपका एकाकी आच्छादी का इंट्रोडक्शन। अब हम एकाकी आच्छादी को चेक कैसे करते हैं उसके लिए हम आपको प्रोसेस बताते हैं। तो चलिए हम इसके लिए आपको ले चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा और जब नहीं आएगा तो उसके बाद हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज लेके आपको मिलेंगे वहाँ पे। तो चलिए एक्सरसाइज हम देखते हैं 1.2। एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 आप देखेंगे तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना करा करके हम अभी आपको सेकंड कराते हैं। सेकंड में एक ही जैसे 5 क्वेश्चन हैं जिसमें से हम आपको एक बता रहे, बाकी आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम आपको बाद में कराएंगे इसको, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम फर्स्ट करा देंगे तो उसके बाद आपको करने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं बचेंगे। तो हम आपको सेकंड का एक क्वेश्चन करा दें, बाकी आप खुद करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट एन टेंड्स टू एन, ये फलन है। ठीक ना, एक प्रश्न अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखिएगा जब तक समझ में ना आ जाए, और किसी भी वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, क्योंकि आपको भविष्य में इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट कंपटीशन की वीडियो, अदर क्लास की वीडियो या अपने सिलेबस की वीडियो लगातार मिलती रहेंगी इस चैनल पर। तो चलिए इसमें देखिए प्रश्न में करना क्या है, कारण निम्नलिखित फलनों की एकाएक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। पूरे चैप्टर में यही करना है, एकाएक चेक करना, आच्छादी चेक करना, एकाएक चेक करना, आच्छादी चेक करना। तो चलिए एक क्वेश्चन हम अच्छे से देख लेते हैं डीपली।
देखिए एक एक चेक करने का जो प्रोसेस हम इसमें प्रोसेस बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहली एक एक देखते हैं एक एक ही कैसे चेक करते हैं। एक एक ही चेक करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए दो सेट है आपके, पहला सेट एन है, दूसरा सेट भी एन है। यहाँ पे जो परिभाषित है, यानी इसका जो अगर इमेज हम बनाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए जो आपका एक्स वाला सेट है वो भी क्या एन है, और जो वाई वाला सेट है वो भी क्या आपका एन है। तो एन का मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक रहेगा, इनफाइनाइट तक। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक नंबर रहेंगे। ठीक है, एकाकी के लिए चलिए हम देखते हैं एकाकी के लिए क्या प्रोसेस होता है। एकाकी के लिए जो प्रोसेस वो बहुत ही सिंपल है, आसान है, उसको ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पहला जो सेट एक्स है उस सेट एक्स से हम क्या ले लेते हैं, कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, कोई दो एलिमेंट मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, माना x1 x2 बिलोंग्स टू x। देखिए यहाँ पे हम इस सेट, ये भी सेट आपका एन ही है, ये भी एन ही है, लेकिन हम दोनों को अलग अलग कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। x कहा जा रहा है तो इसका मतलब पहले वाला सेट है, y कहा जाएगा तो इसका मतलब बाद वाला सेट है। ये मान लिया गया कि x1 x2 बिलोंग्स टू x, यानी इसमें से कोई दो एलिमेंट मान लिए गए हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों फंक्शन पर, इन दोनों बिंदुओं पर, यानी आपको ये चेक करना है कि ये एक ही है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं, देखिए इसकी सहायता से, इसकी सहायता से हम ये चेक करते हैं कि हम देखते हैं कि क्या किसी दो एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है। जैसे ये हम चेक कर रहे हैं, ऐसे हम ये 1 पे ले जाइए चाहे 2 पे ले जाइए, ठीक है, इस तरह से x1 x2 बिलोंग्स टू x। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं क्या इन दोनों पॉइंट पे एक ही गिनती आ रही है, तो हम चेक करते हैं f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। यहाँ पे देखिए ये x का मान होता तो y का मान खुद ब खुद आ जाता है। तो हम ये देखते हैं कि 1 के लिए और 2 के लिए, यानी x1 एक मान लीजिए x1 ये है, ठीक है, और मान लेते हैं x2 ये है। तो x1 पर यानी 1 के लिए मान लेते हैं 2 आता है, क्या देखते हैं x2 के लिए भी 2 आता है। अगर ये दोनों बराबर आ जाएगा, ये वैल्यू बराबर आ जाएगी और ये गिनती बराबर ना आए, ठीक ना, यानी f(x1) बराबर हो जाए f(x2) के, बट x1 x2 के बराबर ना हो, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाए। अगर x1 x2 बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दो बिंदुओं का एक इमेज बन रहा है। लेकिन अगर f(x1) और f(x2) बराबर है, उसके साथ साथ x1 बराबर x2 आ जाता है, इसका मतलब ये दो गिनतियां ना हो करके क्या हो जाएंगी, एक ही गिनती हो जाएंगी। जब एक ही गिनती हो जाएंगी तो इसका मतलब एक गिनती का एक इमेज बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तब आपका ये एक ही होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि f(x1) बराबर f(x2) के लिए x1 बराबर x2 आता है कि नहीं आता है। चलिए चेक करते हैं। f(x1) f(x) बराबर x² है, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, x1, यहाँ हो जाएगा x1 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ x की जगह क्या रख दें, x की जगह क्या रखना है, x2 रखना है, तो यहाँ हो जाएगा x2 का स्क्वायर। वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो यहाँ x1 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस x2। तो यहाँ पे देखिए x1 बराबर x2 अगर आ जाता है तो इसका मतलब ये दो एलिमेंट ना होकर के एक ही एलिमेंट है, ठीक है ना। अगर x1 बराबर x2 आ जाता है, x1 बराबर x2 आ जाएगा तो इसका मतलब ये दो एलिमेंट ना होकर के एक एलिमेंट को बता रहा है। लेकिन यहाँ क्या देखते हैं, x1 बराबर, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया x, ठीक है, यहाँ पे n भी लिख लीजिए। x1 x2 बिलोंग टू x, और x है क्या, n है, तो x1 x2 दोनों होंगे क्या, नेचुरल नंबर होंगे। तो नेचुरल नंबर में 1 से लेकर इनफाइनाइट तक गिनती होती है। तो जब हम यहाँ x1 बराबर प्लस माइनस x2 लिखे हैं, तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि x2 माइनस होगा, तो x2 माइनस कभी नहीं होगा, क्योंकि x2 किस में बिलोंग कर रहा है, n में बिलोंग कर रहा है, और n में केवल पॉजिटिव नंबर होते हैं, यानी x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2। अगर x1 बराबर x2 आ गया, x1 और x2, तो आपका जो फंक्शन होगा वह तो f एक ही होगा, ठीक ना, f एक ही होगा। अगर x1 बराबर x2 नहीं आएगा तो ये फंक्शन एक ही नहीं होगा। तो एक ही ऐसे चेक करिएगा, हमेशा x1 x2 कोई दो एलिमेंट लीजिएगा पहले सेट में से,
फिर उसी एलिमेंट पर fx1 बराबर fx2 दिखाइएगा, जो भी फंक्शन होगा उसमें मान रखिएगा, हल करने के बाद x1 बराबर x2 दिखाइएगा, अगर बराबर आ गया तो एक ही है, बराबर नहीं आया तो एक ही नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम चेक करते हैं आच्छादी। आच्छादी के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस आपको बताएंगे। आच्छादी देखिए कैसे चेक करते हैं। आच्छादी हम कैसे चेक कर रहे हैं ये चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए आच्छादी के लिए आपको बताया गया है, आच्छादी की परिभाषा आपकी ये है कि y का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, बस सभी के सब क्या होने चाहिए, इसके किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्ट होने चाहिए। y के प्रत्येक एलिमेंट x के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्ट होने चाहिए। यानी कि जो fx है बराबर एक्स स्क्वायर है, सबसे पहले fx को आप क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, क्योंकि आपको पता है ये fx जो होता है y होता है, ये x होता है, y बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जैसे y बराबर इतना था, यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, x बराबर निकाल लेंगे हर सवाल में, तो इधर का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, या x बराबर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि y का अगर हम कोई भी मान रखें तो x में इसमें से कोई ना कोई मान आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अगर y बराबर 1 लेते हैं, यदि y बराबर 1 तो x इक्वल टू क्या आएगा, एक का वर्गमूल आएगा प्लस माइनस 1, तो x क्या है, नेचुरल नंबर, तो केवल क्या आएगा, प्लस आएगा। यानी जो ये 1 है ये 1 से बिलोंग्स कर रहा है। लेकिन अगर y इक्वल टू, अगर y इक्वल टू हम क्या ले लें, 2 ले लें, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू √2, तो √2 इसमें है, √2 इसमें कहीं है ही नहीं। अगर √2 होता तो √2 से बिलोंग करता कौन, 2, बट नेचुरल नंबर में √2 आ ही नहीं सकता है। ठीक है ना, यानी ये जो 2 है यह x के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बनेगा। ये जो 2 है वो किसी का इमेज, मतलब किसी x के किसी एलिमेंट का ये इमेज नहीं बनेगा। तो जब 2 किसी का एलिमेंट, 2 जो है किसी x के एलिमेंट का इमेज नहीं बन रहा है, यानी ये छूट जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या आपका आच्छादी फलन नहीं है। तो देख रहे हैं y इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू √2। देख रहे हैं ना, अगर y बिलोंग्स टू 2 तो x बराबर आएगा कर 2, बट ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः f आपका आच्छादी फलन नहीं है। तो आच्छादी के लिए यही आपको दिखाइएगा कि x के प्रत्येक एलिमेंट के इसमें किसी न किसी अवयव के इमेज होने चाहिए, अगर कोई छूट गया तो आपका आच्छादी नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आप सेकंड मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, नहीं आएगा तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके बताएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये आपका एक निर्देश है कि वो मंडे को इसी मंडे को आप तो, यानी मंडे, आज आपका सैटरडे संडे, तो आज आपका 15, 16, 17 को संडे, यानी 18 को 18 मई को आप 18 मई को मॉर्निंग में आप 10 बजे से 11 बजे तक, 10 बजे से 11 बजे तक ऑनलाइन रहेंगे। और इसके बीच में आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसको क्वेश्चन को करके आप हमारे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर्सनल आप ये होगा 6394052138, ये पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करके 1 घंटे के अंदर इस पे आपको क्या कर देना है, भेज देना है। अगर 1 घंटे के बाद अगर आप भेजते हैं तो आपको वहाँ पे ऐसा माना जाएगा कि आप चीटिंग किए हैं और आपको विदिन 1 आवर्स ही आपको क्या करना है, भेजना है। और वो क्वेश्चन रहेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे बुक के होंगे या उससे अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मंडे 18 मई को 10 से 11 बजे आप याद रखिएगा ऑनलाइन रहेंगे और क्वेश्चन को करके 10 से 11 बजे के बीच ही
आप उसको भेज देंगे। और क्वेश्चन जो है वो आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ठीक 10 बजे आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा और आप उसको करके भेज देंगे। थैंक यू।